आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप नवरात्रि के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पहला स्टेप बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में। तो पहले स्टेप में आप यह बताइएगा कि नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक क्यों मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आज नवरात्रि के त्योहार को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप सभी को पता है कि नवरात्रि के त्योहार को हम 9 दिन तक क्यों मनाते हैं? तो नवरात्रि के त्योहार को 9 दिन तक मनाने के पीछे माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। माँ ने बहुत सारे असुरों को मारा हुआ था और उसके बाद अंत में महिषासुर का वध किया हुआ था और उसी कारण से नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नवरात्रि के त्योहार पर आपको जो दूसरा स्टेप कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि क्या भूतकाल के और वर्तमान के नवरात्रि के सेलिब्रेशन में पॉपुलैरिटी को अगर ध्यान में रखें तो कोई अंतर आया है कि नहीं। आपको ये चीज कवर करनी है कि भूतकाल में जैसे कि सेलिब्रेशन किया जाता था और वर्तमान में भी किया जाता है, तो इस त्योहार की पॉपुलैरिटी सेम है या कोई फर्क आया हुआ है, हम यह बताएंगे। उदाहरण के तौर पर नवरात्रि का त्योहार हम सालों से मनाते आ रहे हैं और मैं यह चीज देख पा रहा हूं और आप सब लोग भी देखते होंगे कि नवरात्रि को पहले भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता था और वर्तमान में भी बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। भूतकाल के और वर्तमान के उत्सव के तरीके में हाँ जरूर बदलाव आया हुआ है, लेकिन भूतकाल में जितना ये पॉपुलर था त्योहार उतना ही वर्तमान में भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि भूतकाल में जितने यंगस्टर्स इस त्योहार के अंदर हिस्सा लेते थे उससे भी ज़्यादा यंगस्टर्स इस त्योहार में वर्तमान में हिस्सा लेते हैं। तो अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो यह त्योहार पहले भी उतना ही पॉपुलर था और वर्तमान में भी उतना ही पॉपुलर है। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को शामिल कीजिए और अपनी स्पीच को आगे बढ़ाइए। अब आगे बढ़ते हैं और नवरात्रि के फेस्टिवल पर आपको जो थर्ड पॉइंट कवर करना चाहिए वो यह है कि आप यह कहिए कि नवरात्रि के त्योहार को हम सब लोग कैसे मना सकते हैं, कैसे मनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर नवरात्रि का त्योहार अगर देखने जाए तो उसमें कुछ एक्टिविटीज शामिल की जाती है, जैसे कि इस त्योहार के अंदर सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती की जाती है और उसके बाद लोग गरबा और डांडिया से खेलते हैं। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हम ऐसा देख पाते हैं कि इस त्योहार का बड़े स्केल में सेलिब्रेशन होता है। बड़े बड़े मैदानों में लोग खेलने के लिए जाते हैं। लोग जब खेलने के लिए जाते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है कि बड़े बड़े मैदानों में कुछ ही ऐसे मैदान होते हैं कि जहां पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, वरना माँ दुर्गा की आरती भी उन जगहों पर नहीं की जाती है। लोग वहां पर फिल्मी गानों पर झूमते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है
तो आप सब लोग जो है वो इसको सिर्फ सुनिएगा, बाकी जो है वो आपकी इच्छा है कि हम जब माँ दुर्गा की आरती करते हैं उस वक्त अच्छे अच्छे सुरों में गीत को सुनते हैं, गीत को गाते हैं, तो उस वक्त हमें जो खुशी महसूस होती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। उसी तरह से आरती के बाद लोग धार्मिक गीतों पर गरबा करते हैं, डांडिया से खेलते हैं, तो उस वक्त जो धार्मिक शब्द हमारे कान में जाते हैं उसका जो है वो मन के अंदर संतोष होता है, वो संतोष जो है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग इस चीज़ का जरूर प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, मनोरंजन के लिए अगर हम मैदान में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम वैसे उत्सव में शामिल हो कि जिसमें माँ दुर्गा की आरती की जाती हो और धार्मिक गीतों पर गरबा और डांडिया से खेला जाता हो। इसका हम जरूर प्रयास सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी संतुष्टि बहुत ही अलग होती है। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच को आगे बढ़ा सकते हैं। अब नवरात्रि के त्योहार पर आपको चौथा और आखिरी मुद्दा जो कवर करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह बताइए कि नवरात्रि का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। उदाहरण के तौर पर नवरात्रि के इस त्योहार के अंदर हम सब लोग देखते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग लगभग सभी गरबा खेलते हैं या डांडिया से खेलते हैं। अब आजकल हम एक चीज को देख पाते हैं और पिछले कुछ सालों से यह चीज हो रही है कि लोग नवरात्रि के त्योहार के आने से पहले ही गरबा सीखना और डांडिया खेलना सीखना ये जो है वो चीज करने की तैयारी कर लेते हैं। हम देख पाते हैं कि बहुत सारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं कि जहां पर आर्टिस्ट डांसर गरबा की और डांडिया से खेलने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम हमारी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को एम्पावर कर रहे हैं। तो यह चीज़ जो है वो हम सब के लिए एक पॉजिटिव बात है कि जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह चीज़ों को सीखकर अपनी प्रस्तुति नवरात्रि के त्योहार में देते हैं। साथ साथ यहाँ पर यह भी एक फ़ायदा है कि जो ये आर्टिस्ट है, डांसर है, उनके लिए एक रोज़गार का नया जो है वो साधन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है और ओवरऑल जो है वो सबको फ़ायदा हो रहा है और यह त्योहार जो है वो लोग और भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप चौथा मुद्दा बताइए और अपनी स्पीच को कंप्लीट करने की तरफ लेकर जाइए। यह मुद्दे को बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिनकी मदद से आप नवरात्रि के त्योहार पर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।